हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर्स में आपके किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं कि 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि आपके कौन थे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है, या फिर क्वेश्चन 2022 में था रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड जो मेरा अनुमान है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक है गणतंत्र दिवस 2023 पे क्वेश्चन आ सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव आपका हुआ था, ठीक है, हमारे नए आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने उनके ऊपर है, स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें, स्वराज पार्टी को बने हुए आपके जो हैं वो 100 ईयर्स आपके हो चुके हैं, ठीक है, G20 समिट के ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, या थॉमस कप, और इस तरीके के कुछ 8 टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, आपके जो आगामी डीएलएड और जो बीएड का आपका एग्जाम है उसमें जरूर यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके बन के आ सकते हैं। जैसे अगर हम पहला टॉपिक जो है उसकी अगर हम बात करें तो हमारा पहला टॉपिक है गणतंत्र दिवस 2023। अब गणतंत्र दिवस क्यों हम मनाते हैं तो आपको यहाँ पे समझना होगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, याद करेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान आपका उस दिन क्या हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो है 1949 को हमारा जो संविधान है वो आपका अंगीकृत किया गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो जिस दिन लागू हुआ था उस दिन हम आपका जो है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस आपका मनाते हैं। और इस वर्ष की जो आपकी थीम थी, इस वर्ष की थीम थी आपकी जन भागीदारी, यानी आम लोगों की भागीदारी, आपकी भागीदारी, हमारी भागीदारी। ओके, इस बार के मुख्य अतिथि आपके कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे, पहली बार आपके आए थे। इनका नाम आपका क्या है, इनका नाम आपका अब्देल फतेह अल सीसी जो है इनका आपका नाम था। ये पहली बार जो है, पहली बार आपका जो है मुख्य अतिथि बनकर मिस्र के राष्ट्रपति किसी गणतंत्र दिवस समारोह में आपके आए थे। यहां पर पहला पुरस्कार जो आपका झांकी निकलती है गणतंत्र दिवस के दिन, उस दिन जो आपकी झांकी निकली थी, उस झांकी में जो पहला पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका उत्तराखंड की झांकी को, जिसका नाम आपका क्या था, जिसका नाम आपका जो है वो मानस खंड है। अब एक बार क्वेश्चन पहले भी आपका आया हुआ है, मानस खंड और केदार खंड। उत्तराखंड की बात करें तो जो मानस खंड है वो आपका कुमाऊं को कहा जाता है, और जो केदार खंड है वो आपका गढ़वाल वाला हिस्सा जो है, गढ़वाल वाले हिस्से को कहा जाता है। ये कहाँ पर हमारी बात हुई है, ये स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण के आपके 5 भाग हैं, उसमें से 2 भाग आपके हैं वो उत्तराखंड को समर्पित है, मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड कुमाऊं के लिए, केदार खंड गढ़वाल के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका छोलिया जो है वो छोलिया नृत्य करते हुए, ये यहाँ का आपका जो है वो लोकल आपका नृत्य है, ठीक है। ये मंदिर आपके जो है, ये मंदिर आपके दिखाए गए हुए हैं। इधर हमारा देखिए जो राजकीय आपका पशु है उसके बारे में है। तो इस तरीके के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर जो है वो आपके बन के आ सकते हैं। तो आप इसको जरूर जो है एक बार आप डिटेल में जो है वो आप पढ़ लें। इससे रिलेटेड एक जो वीडियो है वो हमने आपका जो हमारे चैनल पे है उस पर आपको बनाई है, आप उसको जो है वो जरूर आप देख लेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं जो कि हमारा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड। यहाँ पर आप जो इनसे रिलेटेड अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को जो है आप पढ़ लें। राष्ट्रपति के अगर हम चुनाव की बात करें तो ये चुनाव आपका इनडायरेक्ट आपका होता है, यानी अप्रत्यक्ष होता है। जैसे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका तो चुनाव हम लोग करते हैं, सीधा जनता द्वारा आपका किया जाता है, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव में आपका आता है, जिसमें 18 साल से ऊपर के जो आपके वैलिड मतदाता हैं, ठीक है, वैध जो मतदाता हैं वो आपका चुनाव जो है उसमें मतदान आपका करते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति हो या चाहे उपराष्ट्रपति हो, इसमें जो है डायरेक्ट चुनाव नहीं हो के इनडायरेक्ट आपका चुनाव होता है, एक निर्वाचक मंडली आपकी होती है। यही क्वेश्चन आपका जो है वो आपका पूछा गया था। क्वेश्चन था कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के अगर हम चुनाव की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो आपका लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के जो आपकी विधानसभाएं हैं उनके सदस्य वहां पर भाग लेते हैं। सबका अपना अपना जो है वो वोट आपका जो है वो वोट होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है उसके वोट का जो वैल्यू है वो आपका सबसे अधिक है, सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और अनुच्छेद 54 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव आपका करवाया जाता है। इस बार जो राष्ट्रपति आपकी बनी है पहली आदिवासी महिला हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हमारी जो है वो राष्ट्रपति आपकी बनी है। और ये जो पूरा है ये किसके द्वारा आपका किया जाता है, ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अगर विवाद की स्थिति आती है तो वो उसमें जो अंतिम निर्णय है वो हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट वहां पे अंतिम निर्णय आपका लेता है, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के थ्रू जो है महाभियोग के द्वारा जो है महाभियोग के द्वारा आपका
जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले जो है वो आपको सूचना यहाँ पर देनी होगी। उच्च सदन भी पूछा जाता है। उच्च सदन जो है वो आपका राज्यसभा को कहा जाता है, लोकसभा को आपका निम्न सदन जो है वो निम्न सदन आपका कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं जो कि हमारा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। श्री जगदीप धनखड़ जी जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो राज्यसभा के सभापति अगर आपके बात करें, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बट सभापति आपके जरूर होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी जो है वो 5 वर्ष होता है। बट राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल आपका कितना होता है? उनका कार्यकाल आपका 6 साल का होता है। राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि 2 बार लगातार जो है वो 2 बार लगातार आपके राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें, इनका भी आपका जो है वो निर्णायक मंडल आपका बना होता है, जहां पर केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। यहां पर राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी भाग आपके नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में आपका मनोनीत जो है वो मनोनीत कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी बन के आता है कि भाई राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन आता है? जो सुप्रीम कोर्ट का आपका जो जज है, मुख्य न्यायाधीश है, वो आपका जो है भारत की सत्ता जो है भारत में आपका जो है हेड गवर्नर आपका होता है, ठीक है। भारत का प्रथम व्यक्ति किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति महोदय को जो है राष्ट्रपति महोदय को आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो है वो आपका स्वराज पार्टी से संबंधित है। स्वराज पार्टी को बने हुए जो हैं वो 100 साल आपके जो हैं वो 100 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी जो हैं वो आपके बन के आते हैं। अब थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड हम समझें, ठीक है। अब बात आती है सन 1920 की। 1920 में गांधी जी द्वारा जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन आपका शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद जब असहयोग आंदोलन आपका शुरू किया गया तो 1922 में आपका जो है चौरी चौरा हत्याकांड आपका होता है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होता है। तो गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो आपका वापस ले लेते हैं। इससे कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो हैं वो गांधी जी से आपका नाराज होने लगते हैं, जिसमें चित्तरंजन दास, जिनको आपका क्या बोला जाता है, देश बंधु की उपाधि उनको दी गई है, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये गांधी जी से थोड़ा सा आपका जो है खफा हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो चुनाव में आपका भाग ले, लेकिन गांधी जी जो हैं वो मना कर देते हैं। तो इससे रुष्ट होकर ये दोनों अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जो है वो आपका स्वराज पार्टी बनाते हैं। स्वराज मतलब खुद का राज, ठीक है। स्वराज पार्टी जो है सन 1923 में 1 जनवरी को आपका बनाते हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किसने बनाई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। पूर्ण, अब यहीं से चलिए स्वराज की अगर बात आती है तो पूर्ण स्वराज की हम बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा कब की गई है? 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन होता है, ठीक है, लाहौर के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका की है, उस टाइम पे जो है पूर्ण स्वराज की जो है पूर्ण स्वराज की मांग आपकी की जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके जो है वो बन के आ सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का टॉपिक है G20। इस समय 2023 में जो है G20 की आपकी बैठक जो है वो बैठकें आपकी चल रही हैं, जो कि अभी भारत में, भारत इसका जो है होस्ट आपका जो है होस्ट कंट्री है, जिसका मेन आपका जो है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, ठीक है। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, ये हमारा जो है ये मेन मोटो जो है इस टाइम का है, जो कि भारत में आपका 2023 में है। इससे पहले जो है वो आपका शायद इंडोनेशिया जो है वहाँ पर आपका हुआ था, ठीक है। भारत ने G20 के अध्यक्ष के तौर पे इस बार जो है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात के अतिथि देशों को जो है अतिथि देशों के रूप में आपका आमंत्रित करेगा। G20 के सदस्यों की बात करें तो मैप आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा, कंट्रीज के नाम जो हैं वो कंट्रीज के नाम आप यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप याद कर लेंगे तो जरूर यहाँ से आपका जो प्रश्न है वो आपका बन के आ सकता है। और उत्तराखंड की पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो 3 इनकी बैठकें होनी है, पहली रामनगर में है, दूसरी और तीसरी जो है वो ऋषिकेश में जो है वो ऋषिकेश में यहाँ पे बैठक होगी। तो G20 के ऊपर भी आप क्वेश्चन जो है वो आप पे पढ़ के ले जाएंगे। फिर एक टॉपिक और है जो कि दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में
ठीक है, जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी सरकार आपकी बनी, शिवसेना छोड़कर उन्हें भाजपा का साथ लेकर आपकी सरकार जो है वो सरकार बनाई, उसमें आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में हालांकि उनको राहत यहाँ पे मिल गई है। तो दल बदल कानून के ऊपर जो है क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो राज्यपाल महोदय की थी। राज्यपाल आपके उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी जी थे, हालांकि उनने अब जो है वो आपका इस्तीफा वहाँ पर आपका दे दिया है। तो दल बदल कानून की बात करें तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। एकमात्र ऐसा संशोधन था जो कि पूर्ण सर्वसम्मति से आपका जो है वो हुआ था। और कौन सी अनुसूची में आपका है, ये है आपका 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आया राम गया राम, आपने बहुत बड़ी स्टोरी जो है आपने सुनी हुई होगी इनके ऊपर। ठीक है, तो दल बदल विरोधी कानून जो है उसको आप यहाँ पे समझ लें। लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 से अधिक जो सदस्य हैं वो किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या अलग पार्टी बनाते हैं तो उनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून आपका नहीं लगता है। इसके ऊपर आप जो है वो पढ़ सकते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री, जैसे उत्तराखंड के ही आपके जो मुख्यमंत्री हैं, अभी पिछली बार जब 2022 में आपके जब चुनाव हुए थे तो उस समय जो अपनी मेन जो आपकी सीट थी खटीमा से वो आपका हार गए थे, बाद में वो चंपावत से आपका जो है वो जीते थे। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वो बने थे, 164 के तहत। इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी आपके बने थे, या फिर अगर हम पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये सब जो है बिना चुनाव जीते आपके जो है मुख्यमंत्री आपके बने। लेकिन इसमें एक आपका यहाँ पे पॉइंट होता है कि कितने महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना जरूरी है, चुनाव जीतना जरूरी है, सॉरी। तो 6 माह के भीतर जो है उनको सदस्य बनना आपका जरूरी है। लेकिन अगर उत्तराखंड में विधान परिषद होती तो वहां पर वो सीधा विधानसभा के थ्रू आपके जो हैं वो डायरेक्ट आपके आ सकते थे। विधानसभाएं जो हैं वो पूरे भारत में 6 आपके हैं, जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ये पॉइंट्स आप याद करेंगे। अगला जो है वो भूकंप से रिलेटेड है, तुर्की सीरिया भूकंप से रिलेटेड है। भूकंप जो है जब पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जब वो आपकी हिलती हैं, टकराती हैं, तो उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है तो धरती आपकी हिलने लगती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, तुर्की के लिए ये 6 फरवरी 2023 को आपका था 7.8 तीव्रता का आया था। ऑपरेशन दोस्त नाम से जो है यहाँ पे आपका जो आपका चलाया गया था पूरा मुहिम, उसको आप याद करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार जैसे यूक्रेन से रिलेटेड आपका बन के आया था। भूकंप जो है पृथ्वी की सतह के नीचे जहाँ पर केंद्र स्थित होता है उसको हम हाइपो सेंटर बोलते हैं। जहाँ पर सबसे ऊपर पहले तरंग पहुँचती है उसको एपिक सेंटर जो है एपी सेंटर हम बोलते हैं। किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से आपका मापा जाता है। और रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर स्केल से यहाँ पे जो है उसको हम मेजर करते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ उत्तराखंड जो है वो आपका जोन 4 और जोन 5 में, हालांकि टोटल जो है वो 2, 3, 4, 5 आपके 4 आपके जोन होते हैं। उत्तराखंड जो है 4 और 5 में। जो ऊपर की अगर हम बात करें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये आपके जो हैं जोन 5 में जो है जोन 5 में आपका आते हैं। भूकंप से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन के आ सकते हैं। और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने भूकंप अलर्ट ऐप जो बनाया है। IIT रुड़की और SDRF उत्तराखंड ने जो है मिलकर ये ऐप बनाया जो कि भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले ही जो है वो चेतावनी आपका दे देता है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है आपका थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई, बैडमिंटन से रिलेटेड। थॉमस कप मेल जो आपके पुरुष जो होता है उसको कहते हैं, ऊबर कप जो है वो महिलाओं के लिए आपका कहा जाता है। और भारत ने जो है वो आपका बहुत सालों के विजेता इंडोनेशिया को आपका हरा के जो है वो थॉमस कप आपका जीता है। इसमें अगर हम बात करें तो 14 बार के चैंपियन को हराया था। ये आपका कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। उत्तराखंड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नाम याद करना है, लक्ष्य सेन। ठीक है, कुछ समय पहले एक आपकी फोटो जो है वायरल हुई थी कि हमारे जो मुख्य आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो लक्ष्य सेन के हाथ से जो है वो बाल मिठाई का डब्बा जो है वो छीनते हुए या उसको पकड़ते हुए आपका दिख रहे हैं। तो उसके ऊपर जो वो फोटो थी वो शायद वायरल हुई, आप लोगों ने भी देखी होगी। अगर देखी है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। तो ये लक्ष्य सेन कहाँ से संबंध रखते हैं, लक्ष्य सेन आपका उत्तराखंड के जो है अल्मोड़ा से जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आपका संबंध रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन के आ सकता है। किदम्बी, इसके ऊपर लक्ष्य सेन के ऊपर भी एक पहले क्वेश्चन आपका आया हुआ है। किदम्बी श्रीकांत भी आपके बैडमिंटन के जो है बैडमिंटन के आपके खिलाड़ी हैं। तो स्टूडेंट आज के जो हमारे ये टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हो गए। तो अब देखिए यहाँ से जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपके जरूर जो हैं वो बन के आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आप अभी टीचिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारी जो ऐप है वेस्ट्री क्लासेज ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।